जय श्री माता जी। आज हम देखने वाले हैं राग चक्र मतलब जो भी चक्र के राग होते हैं जैसे राग भूप हुआ, राग श्याम कल्याण हुआ, इन चक्रों के ऊपर ध्यान करना। तो ये बहुत सारे ये राग जो है वो हमारे चक्र पे बहुत सारा मतलब बेनिफिट डालते हैं। इसलिए वो हर एक चक्र का जो राग है आपको वो राग यूट्यूब पे मिल जाएगा। अगर आप ऐसे भी सर्च करोगे ना मूलाधार चक्र राग सहजों का, तो आपको हर एक चक्र का मिल जाएगा। जैसे किसका राजू भागवती का है ना, और उनका भी है। तो वो सर ऐसे मिल जाएंगे आपको। तो आपको हर एक चक्र के ऊपर आपको हर दिन मतलब प्रैक्टिकली तौर पे करना चाहिए, इससे आपको अनुभव मिलेगा। मेरा मानना सबसे यही है कि आप पहले अनुभव करें। प्रैक्टिकल करने के बाद आपको अनुभव आता है, तो आप पहले हर एक चक्र के ऊपर हर दिन अभ्यास, मतलब जैसे होता है ना कि हम कैसे सहस्त्रार मूलाधार का ध्यान करते हैं, सुबह का ध्यान मूलाधार पर और शाम का सहस्त्रार, तो ऐसे करते ही हैं। पर हर एक दिन आपको जैसे राग हुआ, कभी बीज मंत्र हुए, कभी स्वर हुए, इन चक्र के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करना है हर दिन। जैसे मान लीजिए कि आज आपने राग का किया, एक किसी चक्र के ऊपर एक राग का मतलब जैसे राग भूप हुआ, राग श्याम कल्याण हुआ, तो उस पर आपने एक चक्र का राग लगाया, उस पर ध्यान किया कुछ मिनट तक। फिर बाद में अगले दिन आप क्या करिएगा, स्वर गाइए। स्वर अभी एक ही दिन का नहीं करना, स्वर पूरे सातों का करना है, सा रे गा मा पा धा नि सा। फिर दूसरे दिन क्या करिए, बीज मंत्र कहिए हर एक का, जैसे लम वम रम हम, ऐसे होते हैं ना। तो ये सारे चक्रों के ऐसे आपको बीज मंत्र का मतलब हर दिन आपको हर एक थोड़ा सा अभ्यास करना है। और इनको छोड़िएगा मत, नहीं तो आप ऐसे करेंगे कि जैसे आज ये कर लिया तो ठीक है कोई बात नहीं, आज तो नहीं, कल ध्यान करेंगे ऐसे नहीं। ये आपको अलग से थोड़ा सा जैसे मान लीजिए कि अगर आप ध्यान जो भी करते हैं ना सुबह शाम का, इनको भी साइड में रखिए। मतलब ये करना ही है, पर इनके साथ ये भी करना है। जब आप ये करते हैं फिर बाद में आप ध्यान करते हैं ना, तो अच्छा लगता है। आपको ऐसे ही हर एक चक्र का राग, अगर आज राग हुआ तो फिर बीज मंत्र, फिर अगले दिन स्वर, ऐसे करिए। फिर आपको हर एक दिन आपको आत्मा आत्मा परीक्षण करना है, ताकि आपको कैसा महसूस हो रहा है, कल ध्यान किया था उस चक्र पे कैसा महसूस हो रहा है। तो आपको उससे क्या होगा, अनुभव मिलेगा। फिर आप खुद ही आपका नया एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर भी कर सकते हो, ताकि मुझे अच्छा लगा और को भी बेनिफिट मतलब मिले। पता है एक और मैं बताता हूँ। अभी मैं छिंदवाड़ा गया था बड्डी पूजा में। तब क्या हुआ था, उससे कितने हाँ 1 महीने पहले मुझे टाइफाइड आया था। ठीक है, टाइफाइड आया था, डॉक्टर के पास गया मैं। तो क्या हुआ कि जैसे वो डॉक्टर दवाई देता था तो वो ताप जो बुखार था वो कम हो जाता था, चला जाता था। फिर बाद में जैसे ही उसकी दवाई ख़त्म हो जाती थी, फिर बाद में फिर लौट आता था। ऐसे करते-करते जैसे पहले वीक में गया, उसकी दवाई ख़त्म हो गई। जैसे वो एक 1 वीक का वो देता था, तो उसके बाद फिर से जब से दवाई ख़त्म हुई, उसके बाद फिर से वो आता था। तो हर हर बार ऐसे होता था, ऐसे 3 हफ़्ते चले हो गए। फिर बाद में आई बड़ी पूजा। अब मुझे लगा कि अब क्या करूँगा मैं वहाँ जाकर, तो ऐसे नहीं कर सकता। अब मैंने श्री माता जी से कहा कि श्री माता जी अब ऐसे-ऐसे हो रहा है, अब क्या करूँ, मुझे कुछ पता नहीं। बस आप ही सँभालिए। बस मेरे पास 2 मतलब टैबलेट थी बची हुई। तो मैं जैसे 18 तारीख को गया था छिंदवाड़ा में। तो उस टाइम क्या हुआ, मैं चला गया। उस टाइम थोड़ा-सा बुखार-वुखार लग रहा था जाते टाइम, तो उस टाइम एक मैंने टैबलेट खा ली, फिर बाद में वहाँ जाकर एक टैबलेट खा ली। उसके बाद मुझे पता नहीं ना, मुझे बुखार की याद आ रही थी, वो बुखार कहाँ गया पता नहीं, वो वापिस आया फिर भी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। नहीं तो ऐसे 3 वीक तक हर बार आता था, 3 टाइम आया था। पर जहाँ जैसे मैं छिंदवाड़ा गया, वहाँ बस 1-2 गोलियाँ खाई, उसके बाद कुछ पता ही नहीं बुखार का, वो चला गया। ऐसे मिरेकल हुआ। मतलब आज मैंने जो मम्मी थी, मम्मी भी पूछ रही थी कि तो बुखार था, मैंने मतलब ये सोचा था कि ये ऐसे बुखार रहा था, मतलब रहेगा, तो मैं छिंदवाड़ा के आने के बाद एक बार फिर से ब्लड चेक करूँगा। तो वैष्णो माता ने ब्लड चेक करवाने दिया ही नहीं, सब वहीं पे निपटा दिया। तो ऐसे श्री माता की कृपा होती है। तो आपको हर दिन श्री माता जी सब सुख करती है। कोई-कोई बोलते हैं कि किसी को माया में फँसे हुए हैं, तो माया भी देखिए, अब ये संसार है तो माया में फँसते रहते हैं, पर ये अपने ऊपर है कितना आप माया में जाते हैं, कितना नहीं है। तो जब आप अपना आत्म-परीक्षण करें ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी कहाँ गलती हो रही है, कहाँ नहीं। फिर आपको इससे अच्छे से आप सँभाल सकते हो। जब तक आपको खुद का पता नहीं चलेगा, जैसे मान लीजिए कि कोई गलती करेगा ही, तो उसको पता कैसे चलेगा कि आगे चलना कैसे है। तो इसलिए जब भी आपको कोई तकलीफ़ हो जाती है तो परेशान ना होइए,
एक दिन एक टाइम ऐसा आएगा, उस स्थिति से आप परे हो जाओगे और आप अच्छे से रहोगे। इसलिए श्री माता ने कहा है कि जब भी आप मेरे सामने आओ तो प्रसन्न चित्त होकर आओ, ना कि ऐसे रोते-धोते हो। क्योंकि हम इंसान हैं, आदमी है, तो इसलिए हमें सुख-दुःख तो रहता ही है और दुःख इसलिए आता है कि हमें कुछ सिखा सके। उस सीख से ही हम तो आगे बढ़ते हैं ना, कि जब तक दुःख नहीं आएगा तो सुख का कैसे पता चलेगा, और सुख ही रहेगा तो दुःख का पता ही नहीं चलेगा। ऐसे दोनों अलग-अलग मोड हैं, तो इसमें विचलित ना हो, सुख-दुःख आता ही है। जैसे आप भजन भी सुना होगा दीपक वर्मा जी का, सुख-दुःख बस एक मन का भरम है, निर्मल धनी सत्य जीवन है, वाला ऐसा। कुछ अभी 1-2 लाइन इधर-उधर हो गई। तो एक है उनका भजन, तो ऐसे ही भजनों के द्वारा भी हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो आप मुझे सुनिए, जैसे हमारी पिंगला नाड़ी हुई, पिंगला नाड़ी हम जैसे पिंगला नाड़ी भजन की शुरुआत में कहा कि जब आप सुनोगे तो आपकी पिंगला नाड़ी भी शुद्ध हो जाती है, मतलब मदद मिलती है उसको संगीत से। स्वादिष्टान चक्र, प्रसन्न चित्त, हमेशा प्रसन्न चित्त रहे, दुःख तो रहता ही है, हर एक के जीवन में रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि इनके जीवन में कुछ नहीं है। जैसे हर एक का जीवन अलग-अलग होता है, तो इसलिए हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ होता ही है। वो आपको थोड़ी बताया कि मुझे ऐसा है, वैसा है, होता ही है, कोई बात नहीं, उनको पता चल जाता है कि हाँ, ये दुःख आता है, इसके ऊपर मतलब वो ध्यान नहीं देते। फिर बाद में वो दुःख अपने आप सही हो जाता है, फिर अपने आप सही होती है। इसलिए क्या होता है कि जब दुःख आता है तो आप परेशान नहीं होइए, वो एक दिन एक टाइम बाद वो खत्म हो जाता है दुःख भी। तो ऐसे थी, अगर आप भी कुछ जैसे जानकारी लेते, जैसे वाइब्रेशन एक्सचेंज करना, ठीक है? वाइब्रेशन एक्सचेंज करने के लिए जैसे आपने सेमिनार में देखा होगा, हमारे यहाँ युवा शक्ति सेमिनार हुआ था, तो उस टाइम वाइब्रेशन एक्सचेंज करने के लिए हर एक को एक के पीछे एक बैठाए दिए थे उन्होंने, ठीक है? तो फिर उनकी कुंडलिनी उठाकर जैसे उनके चक्र के वाइब्रेशन जैसे मतलब जैसे क्लॉकवाइज़ जैसे घुमाते हैं ना, अगर हम पीछे बैठे हैं तो उनका एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाते हैं। अगर हम खुद का करें हैं तो क्लॉकवाइज़ घुमाते हैं। तो ऐसे आपको हर एक चक्र का क्लेंज़ भी कर सकते हैं। जैसे घर घर में, ठीक है? बाहर की ओर आप जाएँगे तो आपको अपनी स्थिति देखनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि आप दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपको पहले घर का करना चाहिए, जिससे आप कुछ सीख लें। प्रैक्टिकल, जैसे हमने पहले ये बताया था कि प्रैक्टिकल आप करिए, प्रैक्टिकल से ही आपको अनुभव मिलता है और सीखने को भी मिलता है कि कुछ ऐसा होता है, इससे ऐसा होता है। इससे विश्वास भी बढ़ता है और विश्वास सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक आपका विश्वास नहीं होगा, तब तक वो कोई भी क्रिया ऐसी ही अधूरी रह जाएगी। बिना विश्वास के कुछ भी नहीं होता। प्रैक्टिकल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि अगर श्री माता जी करती हैं, क्योंकि वो अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अनुभव मिलेगा। इसलिए हर जगह जैसे अगर आप किसी-किसी को कुछ होता है ना, कोई-कोई बोलता है कि वाइब्रेशन नहीं आती। क्यों नहीं आती? ये आपको पहले ध्यान देना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो क्यों हो रही है? हाँ, कभी-कभी ऐसे भी हो जाती है, ऐसा नहीं है। अब एक बार एक प्रेफ़रेंस तो नहीं है श्री माता को, तो कहा था श्री माता जी ने, अगर आपको कभी-कभी कभार बुखार हो जाए, तो आपको ध्यान छोड़ना नहीं है, आपको ध्यान कंटिन्यू रखना है और बुखार चला जाएगा, कोई बात नहीं। अभी सहयोगी क्या करते हैं कि अगर सहयोगी है तो इसको कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, ऐसे भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए अगर हम पृथ्वी पर रहते हैं, कभी-कभी वातावरण यहाँ का भी चेंज होता रहता है, तो इस कारण हमारे ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। हमारे हम सबकी बॉडी अलग-अलग होती है ना, कोई किसी की सेंसिटिव होती है, जल्दी कुछ कैच अप कर लेती है। किसी-किसी को मान लीजिए कि कहीं कोई वातावरण चेंज हो जाता है ना, किसी को पीलिया हो जाता है, कोई-कोई बीमार पड़ जाता है ना अचानक से। तो ऐसे सबके साथ नहीं होता है, सब मतलब तो ऐसा सोचना चाहिए कि ये लोग सोचते हैं ना कि जैसे इसको कैसे हुआ, ये तो सज़ुकी शायद अच्छा करता नहीं होगा। आप थोड़ी ना देखे होंगे कि उनके दिल में श्री माता के लिए कितना प्रेम है। इसलिए कभी भी दूसरों को का मतलब ये नहीं करना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए कि श्री माता जी के प्रति कितना विश्वास है। वो उनका उनको पता होता है, हमें नहीं पता होता है। इसलिए कभी भी नहीं कहा, हम जब सब एक श्री माता जी के बच्चे हैं, तो हम सबके साथ प्यार से रहना है। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा थोड़ा बोलचाल फास्ट हुई है तो आप बताइएगा, नेक्स्ट टाइम हम धीरे-धीरे करके बोलेंगे। ठीक है? यहाँ थोड़ा-सा माहौल इधर-उधर है ना, तो क्या हो जाता है कि आवाज़ आ जाती है गाड़ी इधर-उधर की। चलिए, जय श्री माता जी।